हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 5.2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन फ्रॉम एमएल अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप लोग प्लीज़ जाके चेकआउट करें और सीखें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 बोल रहा है 15x माइनस 14y इज इक्वल्स टू 117। ये एक इक्वेशन हुआ। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 14x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 115। अब ध्यान से देखिए, या तो हम लोग यहाँ पर एलिमिनेट कर दें 15x को या 14y को। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 14 से, ऐसे नहीं, इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 14 से और इक्वेशन 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। बोले क्लियर है? 15 से मल्टीप्लाई करने पर और 14 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 210x माइनस 14 का स्क्वायर 196y इज इक्वल्स टू 1638। और इक्वेशन 2 पे हम लोग को क्या मिलेगा, 210x माइनस 225y इज इक्वल्स टू 1725। बोले क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया है, 210x को सेम टर्म बना है क्योंकि x के टर्म को हम लोग एलिमिनेट कर सके। क्लियर है? हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है। जब दोनों का ही साइन सेम हो तो हम लोग को सब्ट्रैक्शन यूज़ करना है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर साइन डिफरेंट होगा तो हम लोग एडिशन करेंगे और साइन अगर सेम रहा तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट, ये रहा इक्वेशन 3 और ये रहा इक्वेशन 4। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, वी गेट इक्वेशन 3 को हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे 210x माइनस 196y इज इक्वल्स टू 1638 और ये हो जाएगा 210x माइनस 225y इज इक्वल्स टू 1725। बोलिए क्लियर है? अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करें तो साइन अपोजिट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 210 कैंसिल हो गया, ये पूरा टर्म ही गायब हो गया और क्या बचा मेरे पास, 8 में से 29y इज इक्वल्स टू, देखिए माइनस 1725, ये ग्रेटर है तो माइनस साइन आगे लग जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 87। ठीक है, अब देखिए y इज इक्वल्स टू माइनस 87/29। क्लियर? 3 से जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -3। बोले क्लियर है? y का वैल्यू जैसे ही हम लोग फाइंड आउट कर लिए, हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या था, 15x माइनस 14y इज इक्वल्स टू 117। तो 15x माइनस 14 इंटू -3 इज इक्वल्स टू 117। इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं हम लोगों को। 15x माइनस 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 प्लस हो जाएगा। बोले क्लियर है? 42 इज इक्वल्स टू 117। 15x इज इक्वल्स टू 117 माइनस 42। क्लियर? यहाँ पर हो जाएगा 75। 15x इज इक्वल्स टू इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 75/15। 15 4 60, 15 5 75। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5। तो y और x दोनों का ही वैल्यू मुझे मिल चुका है। हम लोग को स्टेटमेंट में लिखना है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू -3 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? स्टेटमेंट हम लोग को मिस नहीं करना है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, 3 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए, 41x प्लस 53y, 41x प्लस 53y इज इक्वल्स टू 135। ये इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 है 53x प्लस 41y इज इक्वल्स टू 147। ये इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अगेन हम लोग को सेम कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया है। यहाँ पर 41 दिया है, यहाँ पर 53 दिया है। अगेन हम लोग क्या करेंगे,
इसको 53 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस इक्वेशन को 41 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस इक्वेशन को अगर 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2173x प्लस 53 का स्क्वायर 2809y इज इक्वल टू 135 इंटू 53 7155। क्लियर है, ये है इक्वेशन 3। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 53 इंटू 41 2173x प्लस 41 का स्क्वायर 1681y इज इक्वल टू 147 इंटू 41 6027। क्लियर, ये है इक्वेशन नंबर 4। क्लियर, हम लोग क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 we get 2173x plus 2809y is equals to 7155 2173x plus 1681y is equals to 6027। अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सारा का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, तो x वाला टर्म पूरा ही एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। क्लियर है, अब 2809 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 1681, तो क्या बचेगा 1128। ठीक है, इज इक्वल्स टू 8111 सॉरी 1128 y इज इक्वल्स टू 1128। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1128 बाई 1128, y का वैल्यू आ गया 1, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1। क्लियर, अब y का वैल्यू 1 आ गया, अब इजी हो गया हम लोग के लिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या था अपना, देखिए ध्यान से, 41x प्लस 53y 41x प्लस 53y इज इक्वल्स टू 135, यही है ना। ठीक है, तो y की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 41x प्लस 53 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 135 इम्प्लाइज 41x प्लस 53 इज इक्वल्स टू 135 और 41x इज इक्वल्स टू 135 माइनस 53। ठीक है, ये हो जाएगा 41x इज इक्वल्स टू 82, x इज इक्वल्स टू 82 बाई 41 2 जा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। Therefore, the required solution x is equals to 2 and y is equals to 1 and we have got our answer। ठीक है, तो यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है उस तरह प्रॉब्लम का लेवल भी बढ़ रहा है। देखिए 4 का 1 क्या बोल रहा है, x बाई 6 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 6। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे इज इक्वल्स टू 6 इंटू वाई माइनस 6, एक्स इज इक्वल्स टू 6y माइनस 36। बोले क्लियर है, अब 6y को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 36। क्लियर, इसको नाम देते थे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, अच्छा सेकंड इक्वेशन कहाँ है, 3x बाई 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई। क्लियर, सिमिलरली 3x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 प्लस वाई, तो 3x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4y और 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 2। बोले क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है कि कोई दुख तकलीफ है किसी को भी। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 3x है, यहाँ पर देखिए सिर्फ x है। क्लियर, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये हो जाएगा 3x माइनस 3 6 18y इज इक्वल्स टू 108 माइनस में, ये होगा इक्वेशन 3। अब क्योंकि 3 के आगे पॉजिटिव है और इक्वेशन 2 में भी 3 के आगे पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
3 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 सबसे पहले लिख लीजिए 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4 और ये 3x माइनस 18y इज इक्वल्स टू माइनस 108। क्लियर। अब क्योंकि माइनस है तो साइन सबका चेंज हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। 3x से 3x कैंसिल आउट, डेट मीन्स पूरा 3x का टर्म ही कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर प्लस 18 है और माइनस 4 है तो क्या होगा, यहाँ पर बचेगा 14y, बोले क्लियर है, इज इक्वल्स टू प्लस 108 प्लस 4 ये हो जाएगा 112। तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं 112 बाई 14, 14 कितना जा 14 8 जा, बोले क्लियर है। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 8, y का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, किसी में भी बैठाइए, आप 2 में बैठा सकते हैं, आप 1 में बैठा सकते हैं, आप 3 में बैठा सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4, यही क्वेश्चन था ना, विच इम्प्लाइज 3x माइनस 4 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस 32 इज इक्वल्स टू 4, 3x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 32, 3x इज इक्वल्स टू 36, x इज इक्वल्स टू 36 बाई 3 that is 12, therefore x is equals to 12। x का वैल्यू मिल चुका है, y का वैल्यू भी मिल चुका है हमको 8 और 12, therefore the required value of x is equals to 12 and y is equals to 8 and we have got our answer। बोले क्लियर है। चलिए ये 4 का पार्ट नंबर 1 होता है कंप्लीट, पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मिला लेते हैं क्वेश्चन, x माइनस 2y और 2x बाई 5। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर 2, x माइनस 2 बाई 3y इज इक्वल्स टू 8 बाई 3 और 2x बाई 5 माइनस y इज इक्वल्स टू 7 बाई 5। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो x के नीचे कुछ नहीं है, डेट मीन्स 1 है डिनोमिनेटर में, ये चला गया 3 एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8 बाई 3। अब देखिए लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड में 3 है तो 3 से 3 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, विच इम्प्लाइज 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पर देखिए y के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है, तो ये हो जाएगा 5 एलसीएम चला जाएगा, तो ये तो 2x ही रहेगा, माइनस 5y इज इक्वल्स टू 7 बाई 5। अब देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड में 5 है तो 5 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, विच इम्प्लाइज 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 7, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इस बार y को एलिमिनेट करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए इस बार हम लोग करेंगे इनटू 5 है, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे क्या होगा देखिए 5 3 15x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 40 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। क्लियर। अब देखिए क्योंकि देखिए y का टर्म जो है वो माइनस है और इस साइड भी माइनस है, ठीक है, इस कारण हम लोग को अगेन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो आप लोग को भी 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, आप लोग 3 से भी 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 15x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 40 और 4x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। अब ध्यान दिए क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10 प्लस 10 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा 11x क्योंकि 15 प्लस में और 4 माइनस में है, x इज इक्वल्स टू 40 में से 14 चला गया, कितना बचा 28। बोलिए क्लियर है, क्लियर है, नहीं सॉरी 28 नहीं 26, क्लियर है। x इज इक्वल्स टू 26 बाई 11, देयरफॉर ये आ गया x का वैल्यू। अब x का वैल्यू मुझे मिल चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में डालना है आपको, इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, कोई बात नहीं है,
या इक्वेशन 4 में भी हम लोग डाल सकते हैं, इक्वेशन 4 में डाल देते हैं। वी गेट 4x माइनस 10y, 4x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14, इज इक्वल्स टू 14। x का वैल्यू कितना आया है 26/11, 26/11 माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। क्लियर। अब देखिए 11 से नहीं जाएगा, 6 4 जा 24 का 4 कैरी टू 104/11 माइनस 14 को हम लोग इस साइड ले आते हैं इज इक्वल्स टू 10y इम्प्लाइज। अब 14 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डैट मीन्स 1 है, तो यहाँ पर एलसीएम चला जाएगा 11। क्लियर। अब 104 इंटू 11 कितना होता है 14 11 जा 154, 154 माइनस क्लियर है इज इक्वल्स टू 10y। देखिए ध्यान से 4 में से 4 गया 0 5, क्लियर, लेकिन नेगेटिव में क्योंकि माइनस साइन बड़ा है, बाई 11 इज इक्वल्स टू 10y और y इज इक्वल्स टू -50/11 इंटू 10, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया। बोले क्लियर है। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -5/11। बोले क्लियर है। तो मुझे x और y दोनों का ही वैल्यू मिल चुका है। x का वैल्यू मिला 26/11, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू इज x इज इक्वल्स टू 26/11 and y is equals to -5/11 and we have got our answer। बोलिए क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो आज भी मैं बहुत आपको लोग को इजी ढंग से ही समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख पाएँ, समझ पाएँ और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।